गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, लॉजिक की क्लास में आपका स्वागत है। हम सत्यता सारणी की सहायता से वाक्य आकारों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने सत्यता सारणी के द्वारा कोई वाक्य आकार दिया हुआ हो और हमें यह पूछा गया हो कि सत्यता सारणी की सहायता से सिद्ध कीजिए कि फलां वाक्य आकार एक पुनरुक्ति है, व्याघात है या संभाव्य है, तो हम सबसे पहले उसमें तालिका बनाएंगे और तालिका बनाने के बाद अंतिम कॉलम में हम देखेंगे कि उनमें कौन कौन से मूल्य आए हैं। यदि सारे मूल्य टी आए हैं तो वो एक पुनरुक्ति होगी, टोटोलॉजी होगा। अगर उसमें सारे मूल्य एफ आए हैं तो वो एक व्याघात होगा, कंट्राडिक्शन होगा। अगर उसमें टी और एफ दोनों मूल्य साथ साथ आए हैं तो वो कॉन्टिजेंट होगा, वो संभाव्य होगा, आपातिक होगा। तो एक उदाहरण के द्वारा हम इसको पुनः समझने का प्रयास करते हैं। जैसे P डॉट आर, ये वाक्य है हमारे पास, केवल P और R, और हमें ये देखना है कि बीच में डॉट का चिन्ह है, तो इसको सत्यता सारणी के द्वारा हमें सिद्ध करना है कि ये वाक्य क्या है। तो सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि P और R दो चर हैं, इसलिए 2 की पावर n, 2 इंटू 4, यानी 4 पंक्तियां इसमें बनेगी। 1 2 3 4। कॉलम उतने ही बनेंगे जितने की इसमें दिए हुए हैं। कॉलम किसी भी सवाल में कॉलम की संख्या कोई निश्चित नहीं होती। किसी में कॉलम 4 बन सकते हैं, किसी में 5, किसी में 6 7 8 भी बन सकते हैं। तो इसमें चूंकि चर 2 ही हैं तो सबसे पहले चरों को लिखते हैं अपने P, दूसरे में R और तीसरे में ये पूरा वाक्य P डॉट R। एक में P लिख दिया, एक में R लिख दिया और एक में P डॉट R। अब चूंकि इसमें चर 2 है इसलिए पंक्तियां 4 बनी, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां बनी। तो पहली जो पंक्ति इसमें आधे में T और आधे में F, 4 है इसलिए 2 में T और 2 में F, 2 में T 2 में F। आगे वाले लाइन में इसका आधा हो जाएगा, 1 में T और 1 में F, वही चीज। यानी अंतिम कॉलम जो आप हल करने जा रहे हो तो आपकी ये लाइन आनी चाहिए, चाहे 8 मूल्य है, 4 में T 4 में F, आगे वाली लाइन में 2 में T 2 में F और अंतिम लाइन में 1 में T 1 में F, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें मूल्य 4 ही है, पंक्तियां 4 ही है, तो 2 में T 2 में F, अब इसका आधा 1 में T 1 में F, 1 में T 1 में F, ये आ गया। अब अंतिम कॉलम कौन सा है? P डॉट R। P और R इन दोनों के बीच में चिन्ह हमें देखना है कि चिन्ह कौन सा है। हमें देखना है कि इंप्लीकेशन का चिन्ह है या डॉट का चिन्ह है या नोट का चिन्ह है या इक्विवेलेंस का चिन्ह है या अपादन का चिन्ह है। हमें चिन्ह देखना है। और चिन्ह क्या? अगर नोट का चिन्ह है, P है और P के आगे अगर नोट है तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो है ये P मूल्य, P को हमने दिया T मूल्य, और अगर इसके आगे नोट है तो ये बन जाएगा F, यानी निषेध का चिन्ह। अगर T को हमने T मूल्य दिया है और अगला वाक्य नोट भी है तो ये F हो जाएगा। F है तो उसके आगे नोट है तो वो T हो जाएगा। निषेध में सीधी सी बात है। लेकिन संयोजन में ये संयोजन का चिन्ह है, संयोजन में T डॉट T होने पर ही T आएगा, बाकी कोई कंडीशन हो उसमें का उसका मूल्य F ही आएगा। वियोजन विकल्प में F वैध F होने पर ही F आएगा,
बाकी कोई कंडीशन हो उसका मूल्य टी ही आएगा। वो अब अदर टी इंप्लीकेशन एफ होने पर ही एफ आएगा, बाकी कोई कंडीशन हो उसका मूल्य टी ही आएगा। और इक्वी बैलेंस में टी इक्वी बैलेंस टी है तो भी इसका मूल्य टी आएगा, और एफ इक्वी बैलेंस एफ है तब भी इसका मूल्य टी ही आएगा। यानी दोनों चर समान होने चाहिए, इक्वी बैलेंस में दोनों चर समान होने चाहिए। तो टी डॉट टी है, इसमें क्या है पी डॉट आर, बीच में डॉट का चिन्ह है, यानी डॉट का चिन्ह है, इसका मतलब इसमें दोनों चरों का मूल्य टी टी होने पर ही टी आएगा। टी डॉट टी होने पर टी आएगा, टी डॉट टी, टी बीच में क्या है डॉट का चिन्ह, टी डॉट टी होने पर ही टी आएगा। बाकी कोई कंडीशन हो टी एफ एफ टी एफ 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 टी आएगा। टी डॉट टी होने पर ही टी आएगा, बाकी कोई कंडीशन हो उसका मूल्य एफ ही आएगा। तो टी डॉट टी एक नहीं आया है, बाकी सारों में एफ का मूल्य आएगा। तो ये कौन सा वाक्य आकार बन गया, ये संभाव्य बन गया, क्योंकि संभाव्य में दोनों मूल्य की एंट्री होती है, दोनों मूल्य साथ साथ आते हैं, टी भी आता है और एफ भी आता है। इसमें टी भी आया है और एफ भी आया है, इसलिए ये वाक्य दिए गए संभाव्य है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि वह नोट भी आ जाए, ये वाक्य आकार आ जाए और इसका हमें सिद्ध करना हो कि यह सिद्ध कीजिए भी कि यह पुनरावृत्ति है, व्याघात है या संभाव्य है। तो पी वैध नोट की चर कितने हैं, एक ही चर है, क्योंकि ये तो इसका उल्टा है, ये नोट है, ये चर तो नोट है, इसलिए स्वतंत्र चर, तो स्वतंत्र चर कितने हैं, एक ही है, इसलिए 2 इंटू ए बराबर 2, यानी पंक्ति दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, इसका मतलब दो पंक्ति है, इसका मतलब एक में टी और एक में एफ आएगा, एक में टी और एक में एफ। तो एक में हम पहले हम लिख देते हैं पी, इसमें नोट पी, ये लिख दिया हमने यहाँ पी, इसमें लिख दिया नोट पी, और तीसरे में पी वैध नोट पी, ये पूरा वाक्य हमने लिख दिया। अब देखो पहला चर है पी, हमने यहाँ पी लिख दिया, दूसरा चर है नोट पी, हमने यहाँ नोट पी लिख दिया, और अंत में ये पूरा वाला वाक्य, जैसे इसमें हमने पूरे वाले वाक्य को लास्ट में लिखा है, उसी प्रकार इस पूरे वाक्य को हमने यहां लिख दिया पी वैध नोट पी। अब मूल्य देने की बात आती है, तो जिसमें चर 2 थे वहां पंक्तियां 4 बनी है, जहां चर 3 थे, जहां चर 2 थे वहां पंक्तियां 4 बनी है, जहां चर 3 थे, पिछले वाले सवाल में चर 3 थे तो वहां पंक्तियां बनी है कितनी 8, जहां चर 1 ही है वहां पंक्तियां बनेगी 2, क्योंकि जब चर 1 होता है फार्मूला क्या है 2m, यानी 2m मतलब युक्ति में आए स्वतंत्र चरों की संख्या, तो कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, इसलिए 2 ही पंक्तियां बनेगी। अगर चर मान लीजिए 3 है तो 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 2 8, यानी पंक्तियां 8 बनेगी। और अगर मान लीजिए चर 2 ही है तो 2 इंटू 2 बराबर 4, पंक्तियां 4 बनेगी। चर अगर 1 ही है तो 2 पंक्तियां बनेगी, चर 2 है तो 4 पंक्तियां बनेगी, चर 3 है तो 8 पंक्तियां बनेगी। इसमें चर स्वतंत्र चर एक ही है, क्योंकि ये तो नोट भी तो इसका उल्टा है, स्वतंत्र चर है, ये वाला वाक्य इसके आगे केवल नोट का चिन्ह है, तो इसका मतलब यह स्वतंत्र चर तो एक ही हुआ, एक ही है, इसलिए 2 इंटू 1 बराबर 2, यानी पंक्तियां 2 बनेगी। जब पंक्तियां 2 ही बनी है तो एक में टी मूल्य देंगे, दूसरे में एफ मूल्य देंगे।
अगर पंक्तियां 4 बनती तो 2 में टी देते, 2 में एफ देते। अगर पंक्तियां 8 बनती तो 4 में टी देते, 4 में एफ देते। इसमें पंक्तियां 2 ही है, इसलिए 1 में टी और 1 में एफ। 1 में टी दे दिया, 2 में एफ। अब इसमें नोट बी यानी इसका उल्टा, तो टी का उल्टा एफ, एफ का उल्टा टी। अब पी वेट नोट पी, पी बीच में चिन्ह है वेट का और नोट पी यानी बीच में हमें इन दोनों के बीच में हमें वेट का चिन्ह का प्रयोग करना है। उस वेट के चिन्ह में हम जानते हैं कि एफ एफ होने पर ही एफ आता है इसमें, और बाकी कोई कंडीशन हो उसमें टी मूल्य आता है। इसमें एफ एफ होने पर ही एफ आएगा, तो इसमें एफ एफ किसी में नहीं है, इसका मतलब टी टी। पहले में भी टी मूल्य, दूसरे में टी मूल्य। तो ये कौन सा वाक्य आकार बन गया? पुनरुक्ति बन गया, क्योंकि पुनरुक्ति वह वाक्य आकार होता है जिसमें अंतिम कॉलम में सारे मूल्य टी टी आए। ये एक पुनरुक्ति है, यह एक पुनरुक्ति वाक्य है क्योंकि इसके अंतिम कॉलम में सारे मूल्य टी टी आए हैं, सारे मूल्य सत्य आए हैं। धन्यवाद।